आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी, पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने दिया समर्थन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार में कार्यरत आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार 5वें दिन भी जारी रही। 8 माह से वेतन न मिलने से आक्रोशित कर्मियों ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि वे दिन रात अस्पताल में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन 8 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। होली जैसे बड़े पर्व पर भी वेतन न मिलने से नाराज कर्मियों ने प्रशासन से जल्द भुगतान की मांग की है। कर्मियों ने सवाल उठाया कि जब गिरिडीह और बोकारो दोनों झारखंड राज्य के ही जिले हैं, तो समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन क्यों दिया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पूरा मानदेय नहीं दिया जाता, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों का समर्थन पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग पूरी तरह जायज है और उन्होंने सिविल सर्जन बोकारो एवं राइडर सिक्योरिटी सर्विस से बातचीत कर जल्द से जल्द वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही है। क्या रणनीति है? हम लोग 5 दिन के बैठने के बावजूद भी हमारा कोई सुनने को नहीं आ रहे हैं, ना देख रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है नहीं है। 5 दिनों तक कोई बीमार है या भूखे है और लोग किस तरह से यहाँ पर हम लोग हड़ताल में हैं, देखने तक नहीं आ रहे। लेकिन अब हम लोग सारे जितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं सभी का हम लोग को राय है कि अब हम लोग रोड पे उतरेंगे। अब हम लोग रोड पे चलेंगे और रोड पे चाहते हुए हम लोग सीएस घेराव भी करेंगे और डीसी महोदय के यहाँ भी हम लोग पहुँचेंगे, महोदया के यहाँ भी पहुँचेंगे। वहाँ भी बात हम लोग सारे मिल करके आउटसोर्स कर्मचारी हम लोग घेराव करेंगे। यदि नहीं ये बात में हम लोग के अगर मामला जो है मांग है, अगर नहीं हम लोग का पूरा होता है तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। नहीं, कोई कुछ नहीं पूछने आया है। तो कैसे चल रहा है अभी तक हड़ताल के? क्या हम लोग बस इसी तरह आके बैठ रहे हैं कि कोई सुनवाई होगा, पर यहाँ पर कोई खोज खबर कुछ नहीं है। ये कब तक चले? जब तक हम लोग का मांग ना पूरा हो जाए। क्या मांग है? हम लोग का मांग है हम लोग का पेमेंट टाइम से दिया जाए, जो 5-6 महीना से किसी को 8 महीना से नहीं मिला। हम तो जब से मेरा ज्वाइनिंग हुआ 1 महीना का भी मेरा वेतन नहीं आया। 2-2 को बच्चा लेके हम क्या करेंगे बताइए। दूसरा जगह से आते हैं और अपना घर यहाँ काम चलाते हैं। मेरा तो हस्बैंड भी नहीं है, अपना 2 को बच्चों को लेके दूसरा जगह आके रहते हैं। ऐसे कितना दिन चलेगा? प्रभारी का क्या कहना है? प्रभारी सर बोलते हैं हम आप लोग के सपोर्ट में, उससे ज्यादा क्या होगा। वेतन मिलेगा टाइम से तब ना, हर महीना मिलना भी चाहिए। इसकी सूचना किसी वरीय अधिकारी, मंत्री, विधायक किसी को दिए? दिए। क्या बोलते हैं? बोलते हैं बस खाली बोलते हैं सपोर्ट में है, सपोर्ट में। और अभी तक 5 दिन से कोई कुछ अभी तक हम लोग को बस आश्वासन ही दिया जाता है कि पैसा मिलेगा। 8 महीना से हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। जब हम लोग कंपनी को फ़ोन करते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी को, तो बोलते हैं कि अभी तक फंड नहीं आया है, अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया। राशन दुकान जाते हैं, वहाँ भी बोलते हैं कि इन लोग तो बस बहाना बनाते हैं कि मिलेगा, अभी तक मिलता नहीं है। इसलिए हम लोग को राशन में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग खाएंगे पिएंगे तब ना ड्यूटी कर पाएंगे। और अभी तक कोई नहीं आए हैं। इतना दिन से हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं कि क्या यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं तो जाएं। एक बार भी कोई भी नहीं आए हैं अभी तक। आपके क्षेत्र के मंत्री हैं, क्या कभी आप मंत्री से मिले या इसकी शिकायत किए? मिले तो हैं, सबको जानकारी दिए हैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए हैं। कोई नहीं आए हैं। बस सपोर्ट जाते हैं तो एप्लीकेशन हम लोग ऊपर से नीचे तक दिए हैं तो बोलते हैं कि सपोर्ट में है, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं आए हैं कि हड़ताल में हम लोग बैठे हैं वहाँ तक। आगे का क्या रणनीति है आप लोग का? जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। तो सिर्फ आपके हड़ताल करने से मांग पूरी हो जाएगी? अभी तो वैसे हम लोग पूरा जिला में 9 प्रखंड में हम लोग हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन अभी तक तो मांग पूरी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? किरण कुमारी। देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि आपको जानकारी है कि विगत 18 मार्च से लगातार पूरे बोकारो ज़िले के जितने भी सीएचसी है, सारे सीएचसी में जो कार्यरत राइडर कंपनी के जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जो कार्यरत कर्मी हैं स्वास्थ्य विभाग में, इन सारे कर्मियों का मानदेय का बकाया लगभग 8 महीने से बाकी है।
जिसके कारण सभी लोगों के समक्ष आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई है। काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज मेरे संज्ञान में आया, मेरे संज्ञान में आने के बावजूद आज हमने CHC गोमिया, सब डिविजनल हॉस्पिटल तेनुघाट, अभी CHC पेटवार और कसमार से भी हालचाल लिए। तो आज सभी जगह जाने के बाद मैंने पूरे मामले को लेकर माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी से, स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह जी से इस संदर्भ में बात करना चाहा, लेकिन विधानसभा में रहने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन इस विषय को लेकर बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय प्रकाश जी से बात की और बात करने के बाद एक सकारात्मक पहल हुआ। उन्होंने कहा कि 25 मार्च तक जो राइडर कंपनी के तहत CHC में जितने भी कार्यरत कर्मी हैं, दिसंबर महीने तक का मानदेय का भुगतान 25 मार्च तक सभी के बैंक खाते में कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो 2 महीने और जनवरी फरवरी और जो करंट महीना चल रहा है, तो उसका भी अलॉटमेंट प्राप्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अलॉटमेंट प्राप्त होने के बाद जो जनवरी फरवरी है, उसका भी हम लोग मानदेय का भुगतान कर देंगे। तो सिविल सर्जन और राइडर कंपनी ने 25 मार्च तक का समय लिया है और लिखित